हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी अभिमन्यु। आज की जो कहानी है अभिमन्यु नाम के लड़के की है, जो कि कुलहरी रेलवे स्टेशन जहाँ पर वो अपनी जॉब क्या करता था। वो आरपीएफ में एक पुलिस ऑफिसर था, कांस्टेबल था, जो कि रात के समय वहाँ पर देखभाल किया करता था। लेकिन अभिमन्यु के साथ जो उस रात हुआ था वो इतना खौफनाक था कि उसके बाद अभिमन्यु पागल हो गया था। उसे बार बार एक ही औरत दिखाई दे रही थी और सिर कटा हुआ उसका सिर, यानी जो उसके होठ हैं, लिप्स, उसके ऊपर का जो हिस्सा उससे दिखता था वो कटा हुआ दिखता था, ऐसे कि किसी ने बार बार चाकू या फिर कुल्हाड़ी से सिर को बार बार ठोका, ऐसा अभिमन्यु को लगता था। लेकिन अभिमन्यु के साथ जो जो कुछ हो रहा था वो इतना डरावना था कि अभिमन्यु को बार बार वो औरत दिखाई दे रही थी। अभिमन्यु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। और जो आज अभिमन्यु की स्थिति है वो पागल हो चुका है, पागल खाने में भर्ती है। करीबन 2 साल हो चुके हैं अभिमन्यु का, अब तक इलाज चल रहा है, लेकिन अभिमन्यु सही नहीं हुआ है। करीबन 5 साल पहले की एक कहानी है। अभिमन्यु कुलहरी रेलवे स्टेशन पर काम क्या करता था अपनी जॉब। उसी के सामने एक ऐसे जोड़े की हत्या हुई थी कि वो खुद भी नहीं देखा था, क्योंकि वो जो जोड़ा था यानी कपल थे वहाँ पर आए तो वो रेलवे स्टेशन पर किसी बात को लेकर उनमें बहस हो गई, काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ था। और उसमें एक टीटी था यानी टिकट चेकर, जो टिकट काटता है खिड़की के अंदर से, जिसका नाम सुरेश था। उस समय वो अभिमन्यु के साथ था। सुरेश ने हालांकि ये सब कुछ देखा नहीं था, लेकिन अभिमन्यु जब रात के समय रेलवे स्टेशन की जो बैठने की सीटें होती हैं, जो पेड़ के नीचे बनाई जाती हैं, या फिर जो बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ पर परफेक्टली मार्बल्स के ऊपर बनाए जाते हैं, वहाँ पर जब अभिमन्यु बैठा था तो वो दूर से ही देख रहा था कि एक कपल का झगड़ा हो रहा है। और ये नहीं कि बात क्या है, लेकिन कोई बात थी सीरियस मुद्दे पर। अभिमन्यु उनकी बात को समझ ही नहीं पाया था, लेकिन वो जो कपल था उनमें से जो लड़की थी और जो लड़का था, लड़के ने पता नहीं क्या हुआ उस लड़की को धक्का दे दिया। जैसे ही ट्रेन मालगाड़ी आ रही थी उसी समय उस बंदे ने अपनी जो वाइफ थी उसको धक्का दिया और वो ट्रैक पर जाकर गिरी, और उसी समय उसके ऊपर के ट्रेन गुजर गई और मौके पर ही वहीं पर मौत हो गई थी। उसका शरीर का चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया था और वो लड़की बिल्कुल ऐसे जैसे पापड़ बन जाता है ना, ऐसे बिल्कुल चीथड़ा उड़ा हुआ और ऐसे शरीर का एक एक टुकड़ा ऐसे बिखरा हुआ था। ये जब सब कुछ देखा अभिमन्यु ने तो वो रोंगटे खड़े हो गए। अभिमन्यु ने उस बंदे को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे करके वो लड़का वहाँ से भाग गया और ना ही अभिमन्यु के हाथ आया। तो तभी वो सुरेश के पास जाता है और बताता है कि यार ऐसे ऐसे कुछ कांड हो गया और एक बंदा यहाँ से भाग गया। तो सुरेश जैसे ही बाहर निकल कर आता है, वो प्लेटफॉर्म पर देखते हैं जो ट्रैक था रेलवे का, वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी गिरी हुई थी। एक एक शरीर के छोटे छोटे टुकड़े, हाथ के नूह ऐसे टुकड़े छोटे छोटे, गले के 2 टुकड़े ऐसे बुरी तरह से चिथड़े उड़े हुए थे। ये जो पूरी बात थी धीरे धीरे कुलहरी का जो गाँव था वहाँ पर फैल गई थी और सभी लोगों को पता चल चुका था कि यहाँ पर एक लड़की की डेथ हुई है और किसी लड़के ने उससे धक्का दिया है। करीबन 2 साल गुजर गए, लेकिन आगे वहाँ पर कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। बाद में 2 साल के बाद ही जब अभिमन्यु अपनी वहाँ पर जॉब कर रहा था, कांस्टेबल की, वहाँ पर रखवाली कर रहा था स्टेशन की, रात के समय करीबन 11 बजे का समय था, पौने 11 का, वही लड़का वहीं पर आता है जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया था। और लड़का उस ट्रैक पर आता है। अभिमन्यु को थोड़ी सी पहचानने में दिक्कत आती है कि यार ये था कौन, क्योंकि उसकी दाढ़ी जो थी थोड़ी सी बड़ी थी और बाल भी बड़े हो चुके थे। तो जैसे ही वहाँ से ट्रेन गुजर के आ रही थी, ऐसे आ रही थी, तो वो बंदा भी ऐसे ट्रैक के पास जाता है और वहीं पर कूद जाता है। उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है और अभिमन्यु अब की बार तो पूरा शरीर ठंडा पड़ गया कि यार ये मामला क्या है। जब उसे पता चला कि ये वही बंदा था, दाढ़ी मूंछ कटने के बाद यानी पोस्टमार्टम सब कुछ हुआ कि इसकी ऐसे डेथ हुई, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। अभिमन्यु को पता ही नहीं था यार चक्कर क्या है। लेकिन जब धीरे धीरे समय गुजरा, 4-5 साल गुजरे, तो अभिमन्यु को वो औरत फिर से दिखाई दी उसी स्टेशन पर, लाल जोड़े में। अभिमन्यु के अब रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कोई मरा हुआ इंसान एकदम से जब सामने आए तो आप सोचिए आपके ऊपर क्या गुजरेगा।
आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही अभिमन्यु के साथ हुआ था जब उस लड़की को उसने देखा, वो लाल साड़ी में थी। उसका जो चेहरा था यही होठों तक ऊपर तक ढका हुआ था और उसके होठ केवल दिखाई दे रहे थे और एक करीबी सी स्माइल उस लेडी ने की थी। और अभिमन्यु को कुछ भी शुरुआत में पहचान में नहीं आया, लेकिन बाद में उसे सब कुछ समझ आ गया कि ये तो वही लेडी है। वो भागता भागता सुरेश के पास जाता है कि और वही लेडी जिसकी डेथ हुई थी। सुरेश जब वहाँ पर आता है, सुरेश को कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन अभिमन्यु को अब भी वो लड़की दिखाई दे रही थी। सुरेश को समझ नहीं आया कि यार अभिमन्यु को हो क्या गया है, अभिमन्यु कहीं पागल तो नहीं हो गया है। लेकिन सुरेश को कुछ भी नज़र नहीं आया। अभिमन्यु के साथ करीबन 2 दिन तक ऐसा कंटिन्यू हुआ। तीसरी बार जब अभिमन्यु के साथ हुआ, जब वो वहाँ पर बैठा हुआ था, तो देखा कि वो लड़की वैसे ही प्लेटफॉर्म पर आती है और नीचे कूद जाती है। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म के नीचे कूदती है, उसकी बुरी तरह से चिथड़े उड़ जाते हैं और अब बुरी तरह से डर गया था अभिमन्यु। अब वो भागता भागता सुरेश के पास जाता है और सुरेश से कहता है कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई। तो जैसे ही सुरेश वहाँ से उठकर आता है और दोनों प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो सबसे पहले सुरेश बताता है कि भाई आज कोई गाड़ी गुजरने वाली नहीं है 12 से 4 बजे के बीच तक। तो जब अभिमन्यु सुनता है तो उसके कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसी घटना घटी थी। अभिमन्यु जैसे तैसे करके वहाँ से निकलता है और भागने लगता है। सुरेश को भी कुछ भी समझ नहीं आया कि यार अभिमन्यु ये कैसे हो सकता है। सुरेश अपना काम कर रहा था और अभिमन्यु वहाँ से भागने लगता है। अभिमन्यु जैसे जैसे वहाँ से भाग रहा था, एक बाइक वाला वहाँ पर रुकता है। वो बाइक को रुकवाता है क्योंकि अभिमन्यु काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और वो अपने घर जाने की तैयारी कर चुका था। जैसे ही वो बाइक वाला बंदा डांटता है, उसके पीछे वही लेडी बैठी हुई थी जो उसने स्टेशन पर कटते हुए देखी थी। अब अभिमन्यु का खून सा सूख गया था कि यार ये तो वही लेडी है जो मैंने वहाँ पर देखा स्टेशन पर कटी हुई। तो वो जो बंदा बैठा हुआ था कि वो क्या बकवास कर रहे हो, ये क्या चक्कर है, तुम पागल वागल हो गए क्या, उस बंदे ने ऐसे शब्द बोले। तो वो जो लेडी जैसे ही उस बंदे से बात करा अभिमन्यु की, यार तुम क्या कर रहे हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो इस बात के चलते जो बाइक वाला बंदा था, उसकी अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया और वो वापस जो औरत थी स्टेशन के पास आ गई और वो जो बंदा था भागते भागते अपनी पत्नी के पास चला गया। तो ये सब देखकर अभिमन्यु ने भी सोचा कि यार मामला क्या है, पूरा मुकदमा क्या है। तो वो भागते भागते वो भी स्टेशन के पास गया। जैसे ही वो स्टेशन के पास गया, वही दोनों कपल स्टेशन के पास बात कर रहे थे। जैसे यहाँ ट्रैक है, यहाँ पर बात कर रहे थे और तभी मौका देखते ही वो जो लड़की थी उसने अपने पति को धक्का दे दिया और वो ट्रैक पर जाकर गिरा और उसे ट्रेन कुचलती हुई चली गई और वो बंदा मर चुका था और वो लड़की वहीं पर थी। अब लड़की का जब यहाँ से मुखट्टा हटता है, उसका पूरा शरीर खून से फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने चाकू कुल्हाड़ी मार रखी हो। ये सब देखकर अभिमन्यु बुरी तरह से डर गया था। अभिमन्यु को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। अभिमन्यु वहाँ से तुरंत भागता है। जैसे ही सड़क पर आता है, सड़क पर भागते भागते करीबन 1-1.5 किलोमीटर तक भागता है। तभी एक गाड़ी वाला आता है। गाड़ी वाला जो दिखता है वो अभिमन्यु को कुछ ऐसा दिखता है कि उसका जो कंकाल है, सिर का कंकाल सिर पर है और पूरा शरीर मतलब मेहन का है। ये सब अभिमन्यु को दिखता है और अभिमन्यु उस बंदे को देखता है और डर जाता है। और जैसे वो गाड़ी रोकता है, वो गाड़ी वाला अपने बैग से कुछ खंजर सा निकालता है, ऐसे दराती टाइप में जैसे हम खेती करते हैं, वो बाहर निकालता है। तभी अभिमन्यु उससे खोस लेता है और उसकी गर्दन वहीं पर काट देता है। उसकी गर्दन काट कर उसके पास एक बैग रखा हुआ था, उसमें डाल देता है। ऐसे जब वो दौड़ता दौड़ता भाग रहा था अपनी सड़क पर, तो जाते जाते उसे रास्ते में एक बस मिली। बस में वो जैसे ही चढ़ता है तो बस में बैठे लोगों को अपनी आप बीती बताने लगता है कि ऐसे ऐसे स्टेशन पर मेरे साथ हुआ और ऐसे ऐसे भाग कर मैं आया और मेरे बैग में एक सिर कटा बंदा है, जिसका सिर कटा है और जो कंकाल है। तो जो बस में बैठे थे लोग, वो सब ये सब सुनकर डर गए। उन्होंने कहा कि मत दिखाओ क्या है इसमें, ऐसा कहकर वो चले गए। ऐसे बस में बैठे रहे तो थोड़ी देर बाद बस का पीछे एक कार करती हुई आती है और कार के आगे जो बस थी उसके आगे अपनी कार रोकते, 2 बंदे उसमें से उतरते हैं और सबसे पहले बस वाली सीट के पीछे जाते हैं। जैसे ही सीट से आगे आते हैं, वो तुरंत ही अभिमन्यु को गले से पकड़ लेते हैं और बाकी जो बैठे थे बस में लोग काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि पूरा मामला क्या है, अभिमन्यु के साथ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। लेकिन अभिमन्यु के साथ जो भी और था काफ़ी बुरा था। वो दोनों बंदे उठते हैं और एक अभिमन्यु का गला ऐसे पकड़ लेता है और जैसे अभिमन्यु अपने बैग से खंजर निकाल रहा था, दूसरा बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है।
अभिमन्यु जैसे तैसे छुटाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं छुटा पाते। तभी अभिमन्यु को बेहोश किया जाता है और अपनी गाड़ी में वो जो बंदे आए थे उसमें डाल देते हैं। और वो पुलिस वाले जो भी बंदे थे वो एक मेंटल हॉस्पिटल के व्यक्ति थे और जो बस में बैठे हुए थे लोगों को बताते हैं कि ये लड़का पागल हो चुका है, इसने काफ़ी अजीब अजीब वो करता है और ये भाग गया था, मतलब मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया था। ये सब कुछ वो बताते हैं। तो वो भी बताते हैं कि अरे भागा कैसे, बातें करने लगते हैं आपस में, 10-5 मिनट बात करते हैं तो पता चलता है कि अभिमन्यु जो था पागल हो चुका था, क्योंकि जो भी उसने 5 साल पहले देखा था उसके साथ बार बार रिपीट हो रहा था, जिसके चलते उसे मेंटल हॉस्पिटल में ले जाया गया। और आज अभिमन्यु को 2 साल बीत चुके हैं, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। कुलहरी स्टेशन का ये मुकदमा जो भी है, कहानी घटना है कुलहरा स्टेशन की, कुलहरी जो स्टेशन है। अभिमन्यु आज मेंटल हॉस्पिटल में 2-2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभिमन्यु ठीक नहीं हो पाया। और कुलहरी के जो लोग हैं वहाँ का लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर एक कपल ऐसे ही गिरा था जिनकी डेथ हुई थी, जिन्होंने आत्महत्या करी थी। ये सब कुछ बताते हैं। तो आज की एक कहानी थी जो मैंने विजिट करी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।